भाइयों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। किसान भाइयों, खेती की सबसे ज़रूरी चीज़ है बीज। और खेती क्या, सृष्टि की संरचना में भी बीज का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। आज हम आपको मिलवा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने हरियाणा और पंजाब में अपनी एक पहचान बनाई है और इनके बीज का जो ब्रांड नेम है वो है प्रभात सीड। हमारे साथ हैं प्रभात सीड के मालिक सुनील कालरा जी। सबसे पहले आपसे जानते हैं बीज के बारे में। बीज कैसे बनता है सुनील जी, बीज कैसे बनता है? बीज जो अपना लाते हैं, ये ब्रीडर सीड लाया करते हैं वहाँ से। पूसा संस्थान हो गया, DWR, HAU, कॉल अपना हिसार से, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और अपना पंतनगर से। यहाँ से हम ब्रीडर सीड लेते हैं। प्रजनक सीड जो ब्रीडर सीड मिलता है, ब्रीडर सीड से हम उसको थोड़ी क्वांटिटी में मिलता है हमें। उसका थोड़ा क्वांटिटी को करके उसको मल्टीप्लाई करके हम उसका ज़्यादा फाउंडेशन सीड बनता है। फाउंडेशन को दोबारा हम किसानों को देते हैं। जो किसानों को देते हैं तो अपना उसमें दोबारा तीसरे साल जाके ये हमारा बीज तैयार होता है। तीसरे साल सर्टिफाइड होगा वो, जो मार्केट में सेल के लिए जाएगा। तो उसमें हर वैरायटी का होता है। वैरायटी को अपना प्योर करना, उसको रॉगिंग करानी, उसमें किसानों को हमारा किसानों के साथ जो टाइप है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लगभग 25 साल में हो गए काम शुरू किए हुए। तो किसानों ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में हमारे से बहुत पैसा कमाया, उनको बहुत फ़ायदा भी मिला। उन्हें पुराने जिम्मेदार हैं जो अपना कर्जे में दबे होते थे, आज वो अपने खुद अपनी ज़मीनें लेके खुद अपनी खेती कर रहे हैं और बहुत बढ़िया अच्छे वो रहन सहन बहुत अच्छा वो कर रहे हैं। किसान भाइयों, जैसा कि सुनील जी ने बताया कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से आप सरकारी संस्थानों की जो नई प्रजातियां विकसित होती हैं, उन नई प्रजातियों का प्रजनक बीज जो वैज्ञानिक बनाते हैं, उस बीज को लेके आते हैं और उस बीज को किसानों को देते हैं और फिर किसानों से या किसानों के खेत पे जो फसल तैयार होती है बीज के रूप में, बीज के मानकों के अनुरूप, उसको खुद खरीदते हैं और ख़रीद के फिर दोबारा से बाज़ार में किसानों को बेचते हैं। यही है बीज बनाने की प्रक्रिया। निश्चित रूप से बीज फैक्ट्री में पैदा नहीं होता, किसान के खेत में ही पैदा होता है। और आपके आसपास अगर कोई बीज बनाने वाली कंपनी है या बीज बनाने वाला कोई संयंत्र या प्लांट लगा है तो आप भी इस तरह की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकते हैं और बाज़ार से 200 से 300 रुपये क्विंटल तक का मुनाफा अर्जित कर सकते हैं। कालरा साहब, आपके बीज की क्या खूबी है, क्या खासियत है, क्यों आपको ये काम अच्छा लगता है, क्यों आपको हरियाणा और पंजाब में अच्छा स्थान मिला या आपके ब्रांड को अच्छा स्थान मिला? हमारा शुरू में आड़त का काम था जी। सिर्फ आड़त के काम में हमें यह होता है किसान बहुत दबा हुआ है, कर्जे के नीचे दबा हुआ रहता था। अपना तो ये चाहते हैं कि किसान अपना कर्जे से निकले जी। तो उसके लिए यही सोचा कि अपना वे अच्छा बीज अगर उसको मिलेगा, किसान को अच्छा बीज मिलेगा तो अच्छा वो उसकी पैदावार होगी जी। अच्छी पैदावार को जब किसान को 1-2 क्विंटल भी अगर फालतू हुआ तो 10 एकड़ का फार्म मतलब 20-30 हज़ार उसने बहुत हुआ करता है। 10 एकड़ में 20-30 हज़ार का उसका मुनाफा ज़्यादा मिलेगा। तो उस हिसाब से हमने अपना बीज का काम किया और किसानों को बहुत फ़ायदा भी हुआ जी। और हम प्रॉपर जो चैनल हैं वही अपना अडॉप्ट किए हुए हैं। ब्रीडर सीड लेना, उसको सही तरीके से उसको ग्रो करना, प्रॉपर रॉगिंग कराना, फील्ड विजिट करना, सब। आज हम 3 व्यापार में 3 चीज़ें होती हैं, क्वालिटी, कमिटमेंट, सर्विस। वो हम तीनों चीज़ में खड़े हैं। आज तक कोई भी हमारी 25 साल में कोई भी कंप्लेंट हमारी नॉन अटेंडेड नहीं है। किसी किसान ने अगर कोई हेल्प मांगी है, कुछ सुझाव मांगा है तो हमने वो उसको दिया है। हमारा आदमी वहाँ पे पहुँचा है हमेशा। जो किसानों को सुविधा हुई है, हमारे किसानों को फ़ायदा भी हुआ है उसमें। वही 1-2 जो हमारे किसान जुड़े हुए हैं, हमारे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जुड़े हैं, कम से कम 2 से लेकर 5 क्विंटल तक पैदावार उसको फालतू मिलती है। और वहाँ किसान जो जुड़ा हुआ है उसके साथ साथ उसको एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में भी पता लगता है। वो किसानों को आगे बताता है। जो गांव में किसान हुए, जो हमारे साथ सीड में जुड़े हुए हैं, ऑटोमेटिक उसका भी नाम होता है कि ये देखो जी प्रभात सीड वालों के लिए काम कर रहे हैं। और उनसे पहले जाके पूछते हैं वो कि हाँ भाई हम क्या करें। तो इसका फ़ायदा गांव में भी मिलता है उनको जी। तो ऑटोमेटिक हमें ब्रांड को हमारा पॉपुलर हुआ जी इस मामले में, क्वालिटी, कमिटमेंट्स और सर्विस में। कौन कौन से फसलों के बीज आप बनाते हैं?
हम गेहूँ, धान, मूंग, उड़द और आपका बरसीम का और मेज़ चारे का हम उसमें करते हैं और बरसीम। मैंने सुना है धान में बहुत लोग कम रुचि लेते हैं क्योंकि धान की मिक्सिंग किसान बर्दाश्त नहीं कर पाता। गेहूं की मिक्सिंग, क्योंकि गेहूं में अगर मिक्सिंग हो जाएगी तो फसल अच्छी होती है। हाँ जी। अगर दो प्रजातियां मिला के बोते हैं उत्पादन के लिहाज से तो कई किसान कहते हैं कि फसल अच्छी होती है, लेकिन धान में अगर दो वैरायटियां मिल गई, एक वैरायटी 120 दिन की है, एक वैरायटी 140 दिन की है, एक वैरायटी पकी खड़ी रहेगी, एक वैरायटी हरी खड़ी रहेगी, ऐसी स्थितियों में किसान धान में मिक्सिंग कतई बर्दाश्त नहीं करता। ठीक है। लेकिन आप धान को ज़्यादा उगवाते हैं और धान का बीज ज़्यादा बेचते हैं, क्या कारण है इसका? अपनी अपनी रुचि है जी। हमारी रुचि, हम जैसे हम काम कर रहे हैं, अपने आप से काम कर रहे हैं हम, तो अपने हिसाब से बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और हमारा स्टाफ हो गया बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है, पूरा सिस्टम से काम चल रहा है। हमारी लेबर भी देखो जी, अपना पूरी सिस्टमेटिक कि अपना सीड प्लांट एक्सपर्ट है जी हमारी लेबर, उसमें कोई भी हमारा राइस मिल वाला कोई अपना दूसरा नहीं है। हमारे स्टाफ ये बैठे हैं, वहाँ फॉरमैन बैठे हैं, वहाँ सारा काम यही देखते हैं और इनकी वजह से हमने काम आगे बढ़ाया और हौसला बढ़ा हमारा जी, और हम क्वांटिटी में ये काम कर पा रहे हैं। बीज के क्षेत्र में काम करने वाले लोग बहुत आगे पहुंचे हैं। रिसर्च के बात हम करें तो कई कंपनियों ने अच्छे अच्छे ब्रीडर और उनको हायर करके अपने बीज बनाए हैं। कृष्णा सीड की हम बात करें, मतलब सरकारी संस्थान जिस तरह की किस्में नहीं दे पा रहे, कई तरह के जो हाइब्रिड हैं बाजरा में विशेषकर, वो प्राइवेट कंपनियों ने कर दिखाया। तो आपका भी कोई ऐसा प्रोजेक्ट चल रहा है? हमारा विशेषकर धान में पूरा जोर है जी। जो गवर्नमेंट का है पानी बचाना और पेस्टिसाइड फ्री, हमारा उद्देश्य यही है। हम लगभग 25% जो कम पानी लगेगा धान में, वो वैरायटियाँ पैदा कर रहे हैं। अब इस बार हम दिखाएंगे, अपना उम्मीद है कि हम इस बार एक किसान मेला या एक आयोजन करेंगे जो सिल्वर जुबली ईयर हमारा फाइनल होगा, पर इसमें अगस्त सितंबर में उम्मीद है जी। तो उसमें किसानों को दिखाएंगे जो जो हमारी वैरायटी आने वाली हैं, उनके डेमोस्ट्रेशन दिखाएंगे हम कि उसमें लगभग 25% पानी की बचत होगी। शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी हैं और पेस्टिसाइड फ्री हैं, उनमें हमने कोई पेस्टिसाइड नहीं डालते। हम जो रिसर्च हमारा हम कम कर रहे हैं उसमें कोई पेस्टिसाइड नहीं डालता। जो बच गई वही वैरायटी हमारी कामयाब है और वो दिखाएंगे आप लोगों को। बीज उत्पादन का काम आपने किस सन में शुरू किया? सबसे पहला जो लॉट था कितने क्विंटल से शुरू किया और आज कितने क्विंटल का आपका इंटेक है विभिन्न फसलों का? हमने मात्र 700 क्विंटल से शुरू किया था जी। उस टाइम हमें गोदाम भी खाली लगता था, फिर हम ये गोदाम कैसे भरेंगे जी। पर आज भी हम मात्र 2 कनाल जगह से हमने शुरू किया था। आज हम 4.5 एकड़ में प्लांट है हमारा और ये भी जगह में कम पड़ती है। आज 50,000 क्विंटल का हम काम कर रहे हैं गेहूं में और लगभग 25 से लेकर 30,000 क्विंटल का हम पैडी में काम कर रहे हैं। पैडी में हमारा इतना काम कोई नहीं करता हरियाणा पंजाब में, और अब मूंग उड़द कर ही रहे हैं और साथ में रस्सी हैं। ये धान की नई किस्मों की अगर हम बात करें, पूसा संस्थान ने बहुत सारी किस्में निकाली हैं। किसान मांग के हिसाब से देखें, हरियाणा है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, बासमती सेगमेंट वाली जो किस्में हैं, पूसा संस्थान की जो किस्में हैं, वो कितना प्रचलित हैं? कौन सी किस्मों की ज़्यादा डिमांड आपके पास आती है? पूसा की बासमती किस्म सारी एक से एक है, कोई भी वैरायटी PB1 कमज़ोर नहीं है। PB1 हो गई, 1401 हो गई, आपकी 1121 हो गई, 2511 हो गई, कोई भी ऐसी वैरायटी जो ना चलने वाली हो। और आने वाली जो वैरायटी हैं बहुत बढ़िया आ रही हैं। 1692 से हमें बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। पिछले साल हमने बीज बेचा था, अब पिछली बार जो मंडी में किसानों का 1692 के नाम से कोई एक वैरायटी नहीं बिकी, पर किसान आज 1692 के नाम से ही वैरायटी लेके जा रहा है। उसको आपस में उनका 1509 से बहुत बढ़िया वैरायटी आई है। 3 से लेकर 5 क्विंटल पर एकड़ का उसको बेनिफिट मिल रहा है। और आने वाली पूसा संस्थान की वैरायटी जो 1847 आ रही है, 1885 आ रही है और अब उसमें 1886 आ रही है, वो पेस्टिसाइड फ्री आ रही हैं। तो उम्मीद है किसानों को उसका, ये भी इस बार हमारे डेमोन्स्ट्रेशन में लगेगा, किसानों को हम दिखाएंगे, उसका किसानों को बहुत फ़ायदा होगा। और पूसा संस्थान बहुत ही बढ़िया, बासमती ग्रुप में तो बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है।
धान की खेती करने वाले किसान भाइयों को आप क्या सुझाव देना चाहोगे? कम से कम खाद इस्तेमाल करें और पेस्टिसाइड कम करें। जितना ज़्यादा कम करेंगे उतना ज़्यादा फसल बढ़िया होगी। अगर वो सामान्य फसल की जगह पे बीज उत्पादन करना चाहे तो उन्हें क्या करना चाहिए? बीज उत्पादन करके बेच सकते हैं, हमारे से जो सलाह होगी वो भी दे सकते हैं हम उनको। और उत्पादन देखो जी, जब हम आए थे हम दूसरे नंबर पे थे, जब 97 में आए थे हम कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में दूसरे नंबर पे थे। आज हमने लगभग हमारे एरिया में ही 30-32 सीड प्रोड्यूसर हुए हैं, जिसको जो हेल्प हो सकी है हमारी हमने की है। किसानों को कोई अपना सीड अपना जो भी काम करना चाहता है उनको हमने हेल्प की है, जो भी ज्ञान उनको देना हमने दिया है जी। फ़ायदा है बशर्ते आप पूरी ईमानदारी से काम करें। तो किसान भाइयों, निश्चित रूप से बीज का जो काम है, बीज बनाने का जो काम है, बहुत जिम्मेदारी वाला काम है, बहुत ईमानदारी वाला काम है, क्योंकि ये सीधे सीधे आप लोगों से जुड़ा हुआ है। किसान को सही बीज पहुंचे, सही उसकी फसल हो, सही उत्पादन हो, निरोगी फसल हो, यही इनका सपना है। और इसी सपने को लेकर प्रभात सीड दिनों दिन तरक्की कर रहा है। निश्चित रूप से इनका जो उद्देश्य है, इनका जो सपना है, वो अपनी जगह पे सही रहेगा तो किसान भाइयों की दुआएं इनके साथ रहेंगी और ये दिनों दिन प्रगति करेंगे। अगर आप भी इस तरह के काम करना चाहते हैं तो किसी ना किसी बीज उत्पादक के साथ जुड़ें और अपनी आय में वृद्धि करें। निश्चित रूप से आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं। हम निश्चित रूप से आपको अच्छा बीज उत्पादक बनाने की दिशा में जो यथासंभव मदद होगी करेंगे। धन्यवाद।